ये जो पहला प्रश्न मैंने उठाया है एसएससी सीएचएसएल टायर 2 2024 के एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। अब देखिए ये जो प्रश्न दिया हुआ है, तीन संख्याओं का अनुपात 5, 7, 9 है, उनका एलसीएम 1260 है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी के बीच का कितना अंतर है। एकदम शॉर्ट तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर पूछ रहा है। सबसे बड़ी कौन सी है 9, सबसे छोटी कौन सी है 5। तो इतना तो कंफर्म है कि जो भी आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का अनुपात जो है वो इतने के बराबर है। एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 5, 7 और 9 में एक चीज जो होगा वो कॉमन ऑलरेडी है, यानी वो x ही है। ठीक है, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी ये तो कॉमन हो गया, अब इसके साथ में मल्टीप्लाई 5, 7 और 9, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1260 के बराबर। अब देखिए x बराबर क्या लिखेंगे 1260 डिवाइडेड बाई 5, 7, 9। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर कितना है 4 है, तो ये वाला x से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 4, क्योंकि 9x माइनस 5x मिलकर कितना हो जाएगा 4x, और 4 तो है हम लोग पास में और x निकाल चुके हैं। अब बस इसको काट के देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है। आंसर आ जाएगा आपका 4 गुना 4 यानी 16 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए इधर दूसरा प्रश्न क्या है, एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया यह प्रश्न है, 2, 3, 30 और 35 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपाती हो जाती है। समानुपात में दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है। देखिए सब में x जोड़ने पर समानुपात हो जाता है, यानी 2 + x 3 + x ये बराबर हो जाता है 30 + x और 35 + x के। देखिए इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ये दोनों संख्या देख रहे हैं 35 और 2, इसको एक बार जोड़िए कितना हो जाएगा 37, इसके साथ में x लगाइए, इसके बाद में 35 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद में देखिए 30 और 3 इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 33x, और प्लस 30 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी हो जाएगा 90। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी x बराबर कितना निकल के आ रहा है आपको 5। तो x बराबर जब 5 आया तो दूसरा सबसे बड़ा अनुपात आपसे पूछ रहा था, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, देखिए पहला वाला 35 + x हो जाएगा और दूसरा वाला 30 + x हो जाएगा। तो दूसरा वाला 30 + x हो जाएगा, तो 30 प्लस और x की जगह पे कितना पुट कर देंगे 5, यानी 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 में ही इसको पूछा गया है। एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 2:3 में है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्लब में कितनी महिला सदस्य है। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2:3 है, 2:3 लिखिए, कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है, 5:6 लिखिए। कितना बढ़ाया जाता है पुरुष, ये पुरुष वाला है तो पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाती है, तो 200 यहाँ लिखिए, और महिला सदस्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज में नहीं बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे 0 लिखना है। ठीक, इसके बाद में ये दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपस में घटा के यहाँ पे लिखिए, तो 5 × 15, 6 × 2 = 12, 15 में से 12 जाएगा बचेगा 3। देखिए 200 × 6 माइनस 5 × 0, तो 5 × 0 खत्म हो गया, बचेगा क्या 200 × 6, और इस वाले संख्या को इस वाले से ऑलवेज डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए 200 × 6/3, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 400। अब आपसे पूछा कि महिला सदस्यों की संख्या आरंभ में क्लब में कितनी थी 3 के अनुपात में थी, यानी 3x थी, और ये जो मेरा निकल के आएगा ऑलवेज ये x होगा, x का मान होगा अनुपात में, याद रखिएगा। अब बस जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा 1200, यानी प्रारंभ में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी 1200। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए इस प्रकार का जितना भी प्रश्न आएगा अनुपात में, पहला अनुपात दिया रहेगा, घटने बढ़ने के बाद में दूसरा अनुपात पूछ दिया जाएगा, उसको बस जस्ट यही मेथड से आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको वैल्यू पुटिंग मेथड बताएंगे, यानी ऑप्शन से देख के मारने का तरीका अभी बताते चले जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए अगला जो प्रश्न है वो एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2024 में पूछा गया है। इस प्रकार का जो भी प्रश्न है वो आगामी एनटीपीसी या ग्रुप डी में रिपीट होने का 100% चांस बनता है। देखिए
दो संख्याओं के बीच अंतर 48 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे उड़ाएंगे। दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या कौन सी है, 7 और 3, यानी 7 3 कितना हो जाएगा 10, यानी इतना तो तय रहा कि जो भी नंबर है इनमें से वो सारा का सारा 10 का मल्टीप्लीकेशन है, यानी 10 का मल्टीपल है। अब देखिए पूछ रहा है दोनों के बीच का अंतर 48 है, तो दोनों के बीच का अंतर देखिए 7 और 3, ये दोनों 7 अनुपात और 3 अनुपात के बीच का अंतर कितना हो गया 48, तो यहाँ 4 अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा 48, तो 1 अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा 12 चौके 48, और आपसे आंसर में पूछ रहा है 10 अनुपात, यानी दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों अनुपात की संख्या कितनी है 7 और 10, तो 10 का आपसे पूछ रहा है, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 12, यानी 120 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार से हैंडल किया जाता है, और देखिए कितनी ही आसानी से इस क्वेश्चन को हैंडल कर लिया गया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए अब जो प्रश्न है वो एसएससी, दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, एसआई और सीपीओ में 2024 में पूछा गया है। प्रश्न है दो संख्या 3 7 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाता है, तो परिणामी संख्या का अनुपात 7 20 हो जाता है, यानी 7 अनुपात 20 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करने बोल रहा था। छोटी संख्या कौन सी है जरा बताइए, 3 और 7 में छोटी संख्या है 3 और 7, और 11 घटाने पर अनुपात कितना हो जाता है 7 और 20, और 11 जो घटाएगा या बढ़ाएगा उसको कहां लिखना है, यहाँ पे। अभी जस्ट मैंने पिछले एक प्रश्न जो है इसको डिस्कस किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। देखिए 20 3 60, 7 7 49, 60 में से 49 चला जाएगा, बचेगा आपको 11। अब देखिए इसमें 11 कॉमन है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा, तो दोनों में 11 कॉमन है, तो 11 बाहर कर लीजिए, और 20 में से 7 जाएगा तो बचेगा 13। अब क्या मैंने बताया था 11 × 13, यानी इस वाले संख्या को हमेशा इस वाले संख्या से डिवाइड किया जाता है, और ये जो भी निकल के आता है यही मेरा वो कॉमन नंबर होता है, जिस नंबर को हम लोग प्रारंभिक अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा नंबर निकल के आ जाएगा। तो प्रारंभिक अनुपात क्या था 3 और 7, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगी 3, और उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है ए करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। देखिए कितनी आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें आप सिर्फ यही लॉजिक लगाइएगा, तो आपका 100% आंसर निकल कर आ जाएगा बिना कोई जद्दोजहद के। आइए ये जो प्रश्न देख रहे हैं अगला, ये एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया यह सवाल था। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, और इन संख्याओं के बीच अंतर 34 है, दोनों संख्या में छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसको पलक झपकते कैसे मार के निकल जाएंगे। छोटी संख्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो छोटी संख्या 5 और 3 में कौन सी है 3। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा कौन सा संख्या है जो 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है। ऑप्शन में मात्र एक 51 ही दिख रहा है जो 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है, इसीलिए 51 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, ठीक है, सोचने का तरीका। अब दूसरा तरीका से, वो भी हम लोग शॉर्ट तरीका लेके चल रहे हैं, ठीक है। कैसे 5 3 का अनुपात में है, इन संख्याओं के बीच अंतर 34 है, तो देखिए 5 और 3 इनका अंतर कितना हो जाएगा 2, और 2 किसके बराबर हो जाएगा 34 के बराबर, यानी 2 अनुपात, ये अनुपात को घटा रहे हैं तो अनुपात बोल के चलेंगे, तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 17 दूनी 34। अब जरा बताइए कि सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 5 अनुपात सबसे बड़ी हो गई, 3 अनुपात सबसे छोटी हो गई, तो सबसे छोटी अनुपात 3 अनुपात है, तो 1 अनुपात बराबर 17 है, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपको 51, और अगर बड़ी अनुपात पूछता तो 17 × 5 = 85 हो जाता आपका आंसर। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ही दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में 85 भी दिया हुआ है बड़ी, और छोटी वाली 51। आशा करते हैं कुछ समझ पा रहे हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अब जो प्रश्न मैंने लिया है वो एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया यह सवाल है। सवाल दिया है 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात 2 3 4 हो जाता है, सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रहा है अनुपात में 1, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 के अनुपात में थी, तो हमको सबसे छोटी जब पूछ रहा है तो हमको सिर्फ छोटा वाला लेके चलना है, और उसके साथ में एक संख्या कोई सा भी पकड़ लीजिए। अब देखिए 1 और 2 पकड़ लिए यहाँ का, और यहां से 2 और 3 पकड़ लीजिए, 2 और 3, और क्या जोड़ा जाता है इन लोगों में
5 जोड़ा जाता है, 5 लिखिए यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपस में घटाइए, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 15 में से 10 गया 5, और इस वाले संख्या को इस वाले से हमेशा डिवाइड किया जाता है, यानी 5 ही आएगा, और ये 5 क्या है, मेरा x है। ठीक है, तो ये x अब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या पूछ रही है, तो सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 1 गुना 5, यानी आंसर हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप करते 3 गुना 5 यानी 15। अब कहिएगा सर, अगर स्टार्टिंग से आप 2 ठो उठाए हैं तो लास्ट से भी 2 ठो उठा के देख लीजिए। बिल्कुल, देखिए उधर से भी वही आंसर आएगा। लास्ट का हम लोग लेंगे 2 3, उधर से लास्ट लेंगे 3 4, और इससे 5 जो है जोड़ा जाता है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए 5 चौके 20, 5 तिया 15, 20 में से 15 हो जाएगा 5, तो 5 आ रहा है इसमें भी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो सबसे छोटी हो गई 5, दूसरी सबसे छोटी हो गई 10, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सबसे बड़ी निकल के आ जाएगी 15। आइए अगला ये जो प्रश्न है वो एसएससी एमटीएस 2021 में प्रश्न को पूछा गया है। बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है, यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाता है। अब देखिए इसमें एक में घटाया जा रहा है, एक में बढ़ाया जा रहा है। पहली संख्या में 2 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तो उनका अनुपात 2-3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है? देखिए दोनों संख्या यानी संख्या किस अनुपात में थी, 4 और 5 में, तो दोनों संख्या के बीच अनुपात कितना हो जाएगा? तो सबसे पहला है हमारे पास में 4 और 5, कितना हो जाता है 2 और 3। क्या जोड़ने या क्या घटाने पे, तो सॉरी पहले में 2 घटाया जाता है और दूसरे में 2 जोड़ा जा रहा है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 में से 10 चला जाएगा तो बचेगा 2। अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस और 3 दूनी 6, ये -6 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है आपके पास में, देखिए 10, माइनस माइनस चूंकि प्लस हो गया। अब इस वाले संख्या को इस वाले से ऑलवेज डिवाइड किया जाता है, यानी 10/2, ये निकल के आ गया 5, और ये 5 ही मेरा क्या है, x है, या फिर वो कॉमन संख्या है जो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 और 5, और आपसे पूछ रहा था क्या, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो 5 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 1, और ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो ये हो गया आपका 5 करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब जो प्रश्न आप देख रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया ये सवाल है। 3 संख्याओं का योग 396 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के मध्य अनुपात 7:11 है, दूसरी तीसरी के मध्य अनुपात 11:15 है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। देखिए पहला और दूसरा का अनुपात दिया हुआ है आपको 7 और 11, दूसरा और तीसरा का अनुपात आपको दिया हुआ है 11 और 15। तो आपको मालूम होगा कि जब भी ये संख्या कॉमन होती है बीच वाली, तो हम लोग एज इट इज उतना ही अनुपात हम लोग लिख देते हैं, यानी ए के लिए 7, सी के लिए 15 और बी के लिए चूंकि कॉमन है तो 11, यानी अनुपात तीनों संख्या का 7, 11 और 15 है। अब आते हैं प्रश्न में, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या, इसके बीच का अंतर कितना है 8। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा कौन सा संख्या है जो 8 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, तो ऑप्शन में मात्र जो है ये वाली संख्या है जो 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और यही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कहिएगा गुरुजी कैसे? देखिए तीनों संख्याओं का योग 396 है। आइए जरा तीनों संख्या कौन सी है, ये और ये, तो 15 और 11 और 7, ये सारे को हम लोग आपस में जो है जोड़ देंगे, तो 15 और 11 26 हो गया, 26 और 7 हो गया 33, यानी 33 अनुपात का मतलब कितना हो जाता है 396। तो एक अनुपात का मतलब कितना हो जाएगा, 33 से काट देंगे तो 33 एकम 33 और 33 दूनी 66, तो एक अनुपात का निकल के आ रहा है हमारे पास में 12। अब देखिए आपसे पूछ रहा था पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो बीच का अंतर कितना हो रहा था 8। अब देखिए 8 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 को, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 96। इस मेथड से भी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। ये मेथड नंबर 2 इसको मान लीजिए, ये मेथड नंबर 1 बैटरी पुटिंग मेथड इसको मान लीजिए, ठीक है।
और ये देखिए ये फेल कब होता है ये भी बता देता हूं मैं। ऑप्शन में अगर सिर्फ एक दिखेगा आंसर, यानी 8 से अगर सिर्फ एक ही संख्या यहाँ पे डिवाइड हो रही थी ना तो सीधा मार के निकल जाएंगे, और अगर नहीं दो ऑप्शन मैच करेगा तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू आना पड़ेगा। आशा करता हूं समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में पूछा गया प्रश्न। तीन संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 15,210 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना था आपको। देखिए तीनों संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है, और जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको दिया जाएगा तो याद रखिएगा तीनों संख्याओं का योग उसके तीनों संख्याओं के जो अनुपात है उनके योग से ऑलवेज कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो सबसे पहला ट्रिक तो हम लोग यही लगाएंगे। तो सबसे पहले तीनों संख्याओं का योग अनुपात कर दीजिए, 7, 5, 12, 12 और 4 16 निकल के आता है। अब जरा ऑप्शन में देखिए कि 16 कंप्लीटली किसको डिवाइड कर रहा है, तो जरा ध्यान से आप देखिएगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आएगा, वो है 208। 16 एकम 16, 16 तिया 48, यानी 208 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या अप्रोच हो सकता है इसको सॉल्व करने का। तीनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और वर्गों का योग बोल रहा है 15,210 है। तो वर्गों का योग जब बोलेगा तो चौचौ के हो जाएगा 16, 5 पचे 25 और 7 सते 49। इनका योग वर्गों का योग कितना बोल रहा है 15,210। अब इसको जोड़िए, 9, 5, 14, 14 और 6 20, शून्य 4, 2, 6, 6, 2, 8 और 1 9, 90 किसके बराबर हो रहा है देखिए 15,210, यानी एक किसके बराबर हो जाएगा 15,210 बटा 90। तो एक जो है वो 169 के बराबर हो रहा है एक अनुपात। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ वर्गों बोला था तो जब भी वर्ग बोलेगा तो इसका हम लोग रूट ले लेंगे, ठीक है। तो यानी एक अनुपात किसके बराबर कंप्लीट निकल के आ रहा है 13 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या था, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तीनों संख्या कौन सी है, 4 है, 5 है और 7 है, और जोड़ के कितना आया था 16। अब 16 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से। तो 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 और 16 तिया 48, जब इसको जोड़िएगा तो ये 208, यानी ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से दोनों तरीका आप जो है अपना सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला क्या किया मैंने कि तीनों संख्याओं का योग जो है वो ऑलवेज उनके तीनों संख्याओं के अनुपात के योग से डिवाइड होगा। सबसे पहला तो ये आप लगा लीजिएगा, और जो भी निकल के आएगा, अगर मान के चलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में रहता है तो उसको मार के बेझिझक निकल जाइएगा। अगर दो मैच कर जाता है तो फिर आपको ये प्रोसेस से आना पड़ेगा, और ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में पूछा गया ये सवाल है। प्रश्न दिया हुआ है तीन संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात और दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात क्रमशः 2:3 और 5:8 है तो तीसरी संख्या आपको बताना था। देखिए तीसरी संख्या जो आपको बता रहा है तो इसको सबसे शॉर्ट तरीका क्या है ऑप्शन के थ्रू लेने का, अगर सिर्फ एक ही आंसर दिया रहे ऑप्शन में तो देखिए तीसरी संख्या क्या है यहाँ पे 8, और यहाँ पे ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से डिवाइड हो रही है, तो सिर्फ एक ही है 8 6 48, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस खत्म हो गया। लेकिन अगर इसमें दो ऑप्शन मैच कर जाता तब क्या करते, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग 2:3 है 5:8 है, लिखिए 2:3 5:8, और इसका अनुपात क्या निकल के आ जाएगा ये तो सबको ही जानता है 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24, यानी जो कंफर्म अनुपात निकल के आएगा वो 10, 15 और 24 का होगा, पहली दूसरी और तीसरी। और तीनों का योग क्या बोल रहा है आपको 98, तीनों जोड़िए 15 10 25 हो गया, 25 और 25 50, यानी 49 जो है अनुपात वो किसके बराबर है 98 के बराबर है। तो एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। 49 98 के बराबर है तो एक अनुपात 2 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा है तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या का अनुपात क्या था 24, एक अनुपात का मतलब हो गया 2, तो 24 अनुपात का मतलब कितना हो जाएगा 48, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आइए अगला जो प्रश्न देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 2020 में पूछा गया है। तीन घन पूर्णांक के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है। ये संख्याएं 1 2 4 के अनुपात में है, सबसे बड़े सबसे छोटी का आपसे अंतर पूछ रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर देखिए, 1
2 4 है, सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर हो गया 3। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए कि 3 से तो बहुत सारी संख्या डिवाइड होने लग गई ना, तो एक से ज्यादा ऑप्शन में आ गया, तो हम लोग दूसरा मेथड की तरफ चल देंगे सीधा। क्या है देखिए, वर्गों का योग बोल रहा है 1029, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये किसके बराबर में है 1029। ठीक है, 16 4 20 और 1 21 अनुपात 21 और उसके साथ में वर्ग अनुपात, इसका मतलब क्या हो गया 1029। तो 1 किसके बराबर हो जा रहा है 1029/21, यानी 1 जो है स्क्वायर वर्ग वो 49 के बराबर आ रहा है, तो हम लोग स्क्वायर हटा देंगे, वर्गों बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट लगा देंगे, यानी 1 अनुपात अब निकल के आ जाएगा आपको 7 के बराबर। जब 1 अनुपात 7 के बराबर निकल के आ रहा है आपको, और 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, यानी 7 या 21, 21 इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला जो प्रश्न है वो एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया प्रश्न है, और इसको देखिए किस तरीके से डील करेंगे। 3 संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तीनों संख्याओं का योग, देखिए फिर से वही वाला आ गया, तीनों संख्याओं का योग हमेशा उसके तीनों संख्याओं के अनुपात के योग से डिवाइड होगा, तो तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, देखिए 12 और 7 19, 19 और 5 हो गया 24। तो ऑप्शन में ऐसा कौन सा संख्या आपको दिख रहा है जो 24 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो आप कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी ही एकमात्र ऐसा है जो 24 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाएगा। अब किसी के मन में प्रश्न ये उठेगा कि अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाता है इस तरीके से, तब क्या करते हैं हम लोग, तब हम लोग प्रोसेस के थ्रू आते हैं, और वो भी सिंपल प्रोसेस के थ्रू आते हैं। 3 संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में है, उनमें से पहली तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या, देखिए पहली और तीसरी, तो पहली हो गया ये, तीसरी हो गया ये, और ये क्या है दूसरी से 50 अधिक है, कर दिए। अब देखिए ये अनुपात वाला संख्या है, ये भी अनुपात वाला संख्या है, ध्यान रखिएगा। 12 और 5 हो गया 17, 17 अनुपात बराबर 7 अनुपात प्लस 50। ठीक है, अब ये अनुपात वाला संख्या एक साथ लेके आ जाएंगे, तो 10 अनुपात बराबर कितना आ गया 50, 1 अनुपात बराबर आपके पास में आ रहा है 5 निकल के। 1 अनुपात बराबर जब 5 निकल के आ रहा है, तो आपसे तीनों संख्याओं का योग पूछा था, और तीनों संख्याओं का योग कितना आ रहा था 24 अनुपात, तो 24 गुना 5 हम लोग डायरेक्टली कर देंगे, तो हमारे पास में 120 आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आशा करते हैं आज के इस सारे क्वेश्चन से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें भी मोटिवेट करते हैं। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए और कंसेप्ट के साथ में लेके हमेशा आता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।